कि नृत्य में सर्वाधिक कुशल कौन है? यदि आपको स्वीकार है तो भला इस प्रस्ताव को मैं कैसे नकार सकता हूँ। अपितु मैं तो आतुर हूँ संसार को नृत्य कला और कुशल नर्तक दोनों का परिचय देना चाहता हूँ। नृत्य के लिए माँ के चरण बढ़ाते ही इन योद्धाओं के जन्म का निर्धारण हो गया था। माता पार्वती की प्रभु महादेव की जय। माता पार्वती की जय। माता पार्वती की जय। फिर वो नृत्य आरंभ हुआ। इस नृत्य में पिता श्री शिव शंकर के डमरू के नाद के श्रवण से ऋषि पाणिनि को महेंद्र सूत्र नाम की 14 ध्वनियों की रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई, जो संस्कृत व्याकरण का आधार बने। वो अद्भुत दिव्य नृत्य तो संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत सुखद था। सभी दिशाएं शांत और दिव्य स्नेह के भाव से भर गई थीं। प्रकृति में एक असाधारण उल्लास का संचार हुआ था। और फिर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे माँ और पिताश्री दो नहीं एक ही हैं। जो होता है वो प्रभु की लीला होती है। उनके इस नृत्य में एक क्षण ऐसा भी आया जब माँ की पायल टूट गई और सभी 9 घुंघरू छिटककर इधर उधर बिखर गए। उन दिव्य घुंघरुओं का भी एक विशेष प्रयोजन था। वो बिखरते ही विशाल आकार धारण करने लगे और उन्होंने 9 सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया। पिताश्री महादेव अभी भी नृत्य के आवेग में थे। तभी उनके मस्तक से श्वेत के कुछ माँ ने सर्वथा उचित ही कहा था। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही सुंदरता है विवाह के संबंध की। अब तो भैया को विवाह के लिए तैयार करने की मेरी इच्छा और भी तीव्र हो गई है। गणेश, क्या हुआ? किस विचार में डूब गए हो तुम पुनः? अब आगे क्या हुआ वो बताओ। आगे ये हुआ कि जब माँ की दृष्टि उन स्त्रियों पर पड़ी तो माँ के मुख का भाव क्यों बदल रहा है? वो अचानक क्रोधित क्यों हो उठी? प्रणाम स्वामी। स्वामी, मेरे स्वामी को अपना स्वामी कैसे कहा आप सभी ने?
ही हमारे स्वामी हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले उन्हें देखते देखते ही हमारा जन्म हुआ। और उनके श्वेत से उत्पन्न संतानों को हम जन्म देंगी। और हमारी मृत्यु के समय भी हमारी दृष्टि मात्र उन्हीं पर टिकी रहेगी। यदि आप मेरे स्वामी महादेव से परिचित हैं, तो उनकी शक्ति से भी अवश्य परिचित होंगी। और ये सब जानते हुए भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, अपनी सीमा को लांघा है। किसी अन्य के स्वामी से संतान की इच्छा रखना सर्वथा अनुचित है। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ कि तुम्हें कैलाश में कभी शरण नहीं प्राप्त होगी, और ना ही तुम अपनी इन संतानों को जन्म दे सकोगे। और इन्हें ऐसे ही गर्भ में धारण कर तुम्हें कैलाश से दूर रहना होगा। माँ ने उन 9 देवियों को इतना कठोर दंड दे दिया। मन, बुद्धि, कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। उनका प्रायश्चित तो अनिवार्य था, किंतु ये तो माता की लीला भी थी, क्योंकि उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि उन 9 देवियों के पुत्रों की आवश्यकता संसार को कब होने जा रही थी। कैलाश से जाने पर सभी 9 देवियों ने अपनी भूल को समझकर गौरी शंकराय नमः का जाप आरंभ कर दिया। और फिर उनकी वर्षों की तपस्या, आराधना और विनती के फल स्वरूप उन्हें माँ और पिताश्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, माता, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जन्म होते ही माया जंजाल ने हमें ग्रस्त कर लिया। हमें क्षमा कर दीजिए माता, और अपने शाप से मुक्त करने की कृपा कीजिए। प्रायश्चित से प्राणी नवजात हो जाता है। नवजात अर्थात सभी दोषों से रहित, पवित्र। तुम सभी का प्रायश्चित पूर्ण हुआ, किंतु मैं तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकती। किंतु तुम्हारी भक्ति के कारण मैं उसकी अवधि कम अवश्य कर सकती हूँ। संसार में घटने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जैसे तुम सभी का उत्पन्न होना, श्रापित होना, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तुम सभी के मुख पर जिज्ञासा का भाव ये बता रहा है कि तुम सब भविष्य जानने के लिए आतुर हो। संसार में जब वो परिस्थिति आ जाएगी जब महाअसुरों का आतंक अपने चरम पर होगा, तब उनका अंत करने के लिए मेरे पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अकेले युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा। तब तुम्हारे पुत्र ही जन्म लेकर देव सेनापति के मुख्य सहायक बनेंगे और अपने जन्म को सार्थक करेंगे। धन्यवाद। और आज जब उस मायावी आसुरी पर्वत ने देवसेना के साथ देवताओं को निगल लिया, तो आप क्षण भर के लिए अकेले रह गए थे भैया। तभी इन सभी का जन्म हुआ। प्रणाम प्रभु गौरी शंकर। प्रभु शिव शंकर, आप ही की ऊर्जा ने हमें इनके जन्म का माध्यम बनाया है, इसीलिए वास्तव में तो ये आप ही के पुत्र हैं।
आप इन्हें अपनी सेवा में स्वीकार करें और आप इन्हें इनके जीवन का मार्ग दिखाने की कृपा करें। महायोद्धा होंगे आपके पुत्र देवियों, वीर योद्धा के नाम से विख्यात होंगे और आप सभी इनकी माताएं नवरत्नों के नाम से जानी जाएंगी। यही है इन 9 वीर बंधुओं के जन्म की कथा और इनमें ज्येष्ठ है वीर बाहु। अर्थात मैंने अपने 9 सिंहास्त्र से अपने ही भ्राताओं पर वार कर दिया। भैया, मैं समय चक्र को पीछे ले जाकर पुनः इस घटना को यथावत कर दूंगा। तब आप अपना अस्त्र लौटाने की कृपा कीजिएगा। किंतु गणेश, लीजिए भैया, मैं समय को पीछे ले जा चुका हूँ। अब आप यथाशीघ्र अपने 9 सिंहास्त्र को लौटा लीजिए। अनुज गणेश, न मेरे अस्त्रों को लौटाया जा सकता है, न ही उन्हें रोका जा सकता है। वीर योद्धा कभी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होते, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना हो। हमें देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तक पहुंचना ही होगा। एक ऐसा अनर्थ हो रहा है, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं होता। भैया, अपने सामने वाली शिला पर चढ़ जाइए। क्यों का? शीघ्रता कीजिए भैया, मेरा विश्वास कीजिए भैया। स्वामीनाथ की जय। मेरे सिंहास्त्र ने इन पर कोई आघात नहीं किया, ये कैसे हुआ? ये 9 योद्धा कौन है? इस बालक ने अपने रक्षकों को तो नहीं बुला भेजा है? भैया, ये आपके केवल भ्राता ही नहीं, भक्त भी हैं और भक्त की शक्ति प्रभु के अस्त्र को भी उनके आशीर्वाद में बदल देती है। किंतु गणेश, मेरे इस अस्त्र को लौटाया नहीं जा सकता। यदि उस पर प्रत्युत्तर में प्रहार नहीं किया गया तो मेरा अस्त्र कदापि रुकेगा नहीं और मेरे भक्त मेरे अस्त्र पर प्रहार कदापि नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास क्या उपाय शेष रहता है? भैया, आप अपने इन वीर योद्धाओं को आदेश दीजिए कि वो इस नव से अस्त्र को शत्रु सेना की ओर मोड़ दें। उचित है अनुज। हे वीर योद्धाओं, अपने सामने इस अस्त्र का सामना करो और उसे शत्रु सेना की ओर मोड़ दो। अद्भुत, महापराक्रमी योद्धा हैं ये बंधु तो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। इनका ये जय घोष तो शीघ्र इनकी पराजय के स्वर में बदल जाएगा। मुझे इनका सामना करने दीजिए, मैं अभी नहीं मिटा दूंगा। नहीं, जिन्होंने गजमुखन को चुनौती दी है, उन्हें गजमुखन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। जब तक मैं आदेश ना दूं, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। उचित है। गजमुखन को भयभीत कर सके ना ऐसी कोई माया है, ना ऐसी कोई शक्ति, और ना ही कोई अस्त्र। अब आक्रमण मैं करूंगा और तुम सब अवश्य आहत होगे। हमारा पहला प्रहार विफल हो गया। नहीं नहीं वीर बंधु, निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। अभी तो मात्र एक अस्त्र विफल हुआ है, परास्त नहीं हुए हैं अभी हम। और देखिए तो, असुरों की समस्त सेना नष्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये हमारी विजय ही है। आपने सत्य कहा। हम पुनः प्रयास करेंगे और शीघ्र ही इस असुर को हम आपके चरणों में गिरा देंगे स्वामीनाथ। वीर बंधु, आप सभी के पराक्रम और सामर्थ्य से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। इसीलिए आप सभी को मैं अपनी देव सेना के सेनापतियों के रूप में नियुक्त करता हूं। और वीर भाव, आप मेरे प्रमुख सेनापति होंगे। तैयार हो जाइए, यह पुनः आक्रमण की सूचना है। सूचना है, किंतु आक्रमण की नहीं, तुम्हारी मृत्यु की। बालक, मैं गजमुखन तुम्हारा काल हूं। युद्ध के लिए आतुर हो रहा है, तभी इसने यहाँ युद्ध भूमि का निर्माण कर दिया है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट गजमुखन मायावी असुरों की सेना उत्पन्न कर रहा है। यही उचित समय है इस पर आक्रमण कर देव सेना को मुक्त करवाने का और हमारे सैनिकों को लौटा कर लाने का। स्वामीनाथ, आपने मुझे सेनापति नियुक्त कर हमें कृतार्थ किया। अब मुझे उस गजमुखन को परास्त करना है। अपने सेनापति को अवसर देने की कृपा कीजिए स्वामीनाथ। हम अपने सामर्थ्य से इसे परास्त कर अपनी योग्यता प्रमाणित करने के इच्छुक हैं। हम पर विश्वास कीजिए स्वामीनाथ। उचित है, किंतु आपको मुझे यह वचन देना होगा कि यदि आप पर कोई कठिनाई छाएगी तो आप यथाशीघ्र सहायता के लिए मुझे पुकारेंगे। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा प्रभु, और हमारा प्रयास होगा कि उस गजमुखन को लेकर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो। हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है।
उस दुष्ट गजमुखन को पराजित करना है। समय रहते व्यक्ति यदि अपने दोष को स्वीकार कर प्रायश्चित कर लेता है तो वो पूर्णतः दोष मुक्त हो जाता है। भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो। हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है। उस दुष्ट गजमुखन को पराजित करना है। गजमुख, देवताओं को और उस बालक को जो देवताओं का सेनापति बना हुआ है, उन्हें बंदी बनाकर अभी तक लौटा क्यों नहीं है? और प्रतीक्षा नहीं करूंगा मैं, शीघ्र उसका समाचार दो। असुरराज, युद्ध भूमि से अभी तक कोई नहीं लौटा। जाओ और जाकर ज्ञात करो क्रोच पर क्या घटित हो रहा है। जो बीत चुका है उसे ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सूचना की, जो भविष्य में घटित होने वाला है, जिससे उसे अपने अनुसार तुम दिशा दे सको। किंतु भविष्य का ज्ञान तो तभी होगा जब कोई पंचांग देखे और उन भाविक घटनाओं को तुम्हारे सामने व्यक्त करे, और इसके लिए ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन हो सकता है। माता के सुझाव का पालन अवश्य होना चाहिए। जो मैं करूंगी ज्येष्ठ, ब्रह्मदेव को आपके सामने प्रस्तुत होने पर विवश कर दूंगी। इतना दुस्साहस इनका उस दिव्य योद्धा के बिना ही आ गए। उचित है फिर, अब आ ही गए हैं तो मैं इन्हें उलझा कर रख दूंगा। आक्रमण! दुष्टों, तुम सभी को नष्ट करेंगे हम। तुम नहीं, मैं आहत करूंगा तुम्हें। मेरे भ्राताओं के अस्त्रों के समान मेरा गदा इन असुरों का संहार करेगा। इन मायावी असुर सैनिकों को अपने मार्ग से हटाकर मुझे गजमुखन तक पहुंचकर उसका अंत करना होगा।
अभी भी वही है जहां से हमने आरंभ किया था। आरंभिक स्थान ही अंतिम स्थान बनेगा तुम्हारा। इस माया का स्रोत तो वो गजमुखन है। वो मिटेगा तभी ये माया भी मिटेगी। गजमुखन, इस बार तुम्हारी माया भी विफल होगी। व्यर्थ हो गया मेरा प्रहार। गजमुखन तो यहां था ही नहीं। जय पराजय हमारी सोच पर निर्भर है। मान लो तो पराजय, ठान लो तो जय। इसलिए निराश मत हो भ्राताओं। हमें ठान कर आगे बढ़ना है और गजमुखन तक पहुंचना है। ये तो जैसे अभेद माया चक्र है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही पीछे रह जाते हैं। गजमुखन के तनिक निकट भी नहीं पहुंच सके हम। और कितने समय इसी प्रकार का व्यर्थ युद्ध करते रहेंगे हम? कदाचित गजमुख सर्वप्रथम उन्हें थकाना चाहता है। नहीं देवराज, इसके पीछे तो अवश्य ही कोई बहुत बड़ी योजना है। कोई और ही कारण है। इस दुष्ट गजमुखन ने स्वयं को अपनी माया से सुरक्षित किया हुआ है। जब तक माया का वो चक्र नष्ट नहीं होता, वीरबाहु उस तक कदापि नहीं पहुंच सकेगा। और यदि ऐसा ही रहा तो भैया कार्तिकेय अपनी इस यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे तैयार करूंगा? तो प्रभु, क्यों ना हम ही आगे बढ़कर इन वीर बंधुओं की सहायता करें? भैया के आदेश के विरुद्ध जाकर? नहीं मूषक जी, क्या आपको भैया के क्रोध का अनुमान नहीं? मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते ये मूर्ख, किंतु अति शीघ्र इनकी मृत्यु इनके निकट पहुंच जाएगी। दुर्मुखी, सामने आओ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य लाई हूँ जिसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा। बोलो अजामुखी, क्या कार्य है? देवताओं का पीछा करने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना? और मैं तो तुम्हें देवियों को ढूंढने का कार्य देने जा रही हूँ। इसमें तो आनंद ही आनंद होगा। कहो, किस देवी को ढूंढना है? इंद्र की पत्नी देवी शची और पुत्री देवसेना। तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं ब्रह्मदेव को ढूंढती हूँ। ब्रह्मदेव, बाहर आइए। स्वागत कीजिए अपनी अतिथि का। देखिए, किसका आगमन हुआ है आपके द्वार पर। आप पर छाया वो भयंकर संकट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सहजता नहीं तो विवशता में ही सही, पर चलना तो होगा आपको ब्रह्मदेव। नहीं तो आप जानते ही होंगे कि मैं संपूर्ण ब्रह्मलोक को
अपने सींगों पर उठाकर ले जा सकती हूँ। अब आप निर्णय कर लीजिए। कोई उत्तर नहीं दिया आपने तो कदाचित मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा। कौन है ये जिसमें ब्रह्मलोक का संतुलन बिगाड़ने का सामर्थ्य है? यदि ब्रह्मलोक अपने स्थान पर नहीं रहा तो संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। नहीं, मैं इस संकट को पृथ्वी तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। रुको, मत करो ये अनर्थ। मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूर्ण कर लो, किंतु इस संपूर्ण सृष्टि को हानि मत पहुंचाओ। ये कैसा स्वभाव है आप देवताओं का? तनिक भी कठिनाई नहीं हुई और आप अपने घुटने टेक देते हैं। अच्छा है, मैं जो कार्य के लिए आई थी वो तो संपूर्ण हो ही गया। आनंद तो अब आएगा। पीछे हटो दुष्टासुर। ज्येष्ठ, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष ना दे। ये माया जाल है जिसका उपयोग उस दुष्ट ने इस युद्ध में किया है। हमें इस माया को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। भ्राता, अब ठीक तो है ना भ्राता? क्षमा भ्राता, क्षमा। यदि ये गजमुख इसी प्रकार अपनी माया से इन्हें आहत करता रहा तो मैं अधिक समय तक मूक दर्शक बनकर स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। नहीं कुमार कार्तिक, आप उन्होंने वचन दिया था, जब तक वो आपकी सहायता के लिए पुकारेंगे नहीं, आप अपनी ओर से इस युद्ध में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाए, इसमें तो सर्वाधिक आनंद आता है हम असुरों को। मैं वचनबद्ध हूँ, इसीलिए बेबस हूँ, अन्यथा इस गजमुख की माया को तो कब का नष्ट कर दिया होता मैंने। इस माया को भेदने का एक ही उपाय है जिसमें मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ, किंतु कैसे करूँ? वीर बंधुओं के पुकारे बिना यदि मैं गया तो भैया मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हम तो जैसे उस दुष्ट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। प्रभु कार्तिकेय कितने निराश होंगे। कैसा विघ्न है ये जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। विघ्न? विघ्न को टालने का तो एक ही उपाय है। अब समस्या समझ गया मैं। इस युद्ध के आरंभ में हमने प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया है, इसीलिए विघ्न संकट बनकर हमारे सामने खड़ा है। किंतु अब हम क्या करें? अब एक भी पग उठाने से पहले हम सर्वप्रथम प्रभु गणेश जी का नाम लेंगे। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः।
भोक्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। प्रभु यहाँ? हाँ, गजमुखन की माया नहीं, मैं स्वयं हूँ यहाँ। कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैंने तो गणेश से स्पष्ट रूप में कहा था कि उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति कदापि नहीं, किंतु फिर भी वो वहां क्यों चला गया? माया की शक्ति को एकमात्र भक्ति से ही भेदा जा सकता है वीरबाहु। और तुम्हें भक्ति भाव से किसका स्मरण करना है, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। इस गजमुख की माया के अंत का समय अब आ गया है। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। नहीं, ये कैसे संभव है? गजमुखन, अब माया रहित हो गए हो तुम, इसलिए अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता, मैं प्रभु की पूजा के लिए बेलपत्र लेकर आती हूँ। रुको पुत्री देवसेना, सावधान रहना। देवसेना अर्थात दुर्मुखी ने इन देवियों को ढूंढ लिया। माता, आप चिंता न कीजिए, प्रभु के आशीर्वाद के रूप में स्वयं प्रभु मेरे साथ, हमें कुछ नहीं होगा। कोई तो है यहाँ। पर यहाँ तो कोई नहीं है। अब
अब ये मुझसे बच नहीं सकती। तुम सभी इसको पकड़ो, मैं इंद्र की पत्नी सची को लेकर आती हूँ। स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, ये मयूर का स्वर कहाँ से आया? ये मयूर नृत्य करने के स्थान पर देवसेना की रक्षा करने आया है। मारो इसे। कदाचित मुझे अजामुखी को यहाँ लेकर आना चाहिए। मेरे मुख से अचानक स्वामीनाथ क्यों निकल गया? और मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है, जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी। ये कौन है जिनके दृश्य मुझे बार बार दिखाई पड़ते हैं? क्या संबंध है मेरे वर्तमान का इन दृश्यों से? अपने इष्ट पर विश्वास और उनकी भक्ति सभी शक्तियों पर विजय पाने का सर्वोत्तम उपाय है। मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? मयूर, गजमुखन पर वार करना इतना सरल नहीं।
इन वीर बंधुओं का पराक्रम तो सत्य में सराहनीय है। मायावी नहीं, वास्तविक युद्ध करना होगा तुम्हें। इतना साहस है तुम में गजमुखन? दुस्साहस कर रहे हो तुम, जिसका दंड तुम्हें मैं देकर ही रहूंगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, कोई नहीं आएगा बीच में। अभी भी कुछ सामर्थ्य शेष है, तो अब अपने प्राणों के साथ उसे भी खोने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इस बार मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार हूं गजमुखन। ये दुष्ट अब क्या कर रहा है? ये दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चूकते। इस दुष्ट गजमुख ने पुनः अपने मायावी पर्वतों का आवाहन किया। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, वीर बंधुओं को इस पर्वतों के विषय में तनिक भी ज्ञात नहीं। इससे पूर्व कि वो इस विषय में कुछ भी ज्ञात कर पाए, असहायता की गुहार लगाए। ये आसुरी मुख इन्हें अपने मुख में निगल लेगा। यही वो क्रौंच पर्वत है जिसके विषय में नारद जी ने हमें बताया था। इसे भीतर से नहीं भेदा जा सकता। इसे बाहर से नष्ट करने के लिए अब तो भैया कार्तिकेय को इस युद्ध में उतरना ही होगा। क्या हुआ बालक? तुम्हारे सहायक योद्धा तो अदृश्य हो गए। इंद्र और उसके देवता तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें मुझसे अकेले ही युद्ध करना होगा। शीघ्र बताए ब्रह्मदेव, क्या लिखा है इस पंचांग में? संकट, घोर संकट आने वाला है तुम असुरों पर। युद्ध नहीं, क्रीड़ा है ये मेरे लिए, और इस क्रीड़ा का अंत मैं ही करूंगा, शीघ्र। ये तुम नहीं, अब तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है गजमुख। तुम्हारा ये अहंकार ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ये भयंकर युद्ध अब उस दुष्ट गजमुखन की मृत्यु के साथ ही थमना चाहिए। 9 योद्धा भेजे थे तुमने, सभी क्रौंच पर्वत में बंदी बने हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें भी बंदी बना सकता हूं।
गुफा को भीतर से ही भंग करेंगे हम। हमारे प्रहार से उत्पन्न ध्वनि ने हमें ही विचलित किया। नहीं भ्राता, नहीं। यहां से बाहर निकलने के लिए हमें उस पर प्रहार नहीं, कोई अन्य उपाय सोचना होगा। यहाँ तो सब कुछ मायावी प्रतीत हो रहा है। यहाँ का द्वार कुछ ही क्षणों के लिए खुलता है, हमें तभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे योद्धा क्रॉन्च के भीतर तो प्रवेश कर गए हैं, किंतु वो बाहर नहीं आ पाएंगे। दुर्भाग्य है उनका, वो इस सत्य को नहीं जानते। वो जितना प्रयास करेंगे, क्रॉन्च उनको अपनी उतनी ही अंधेरी गुफा में ले जाएगा, जहां होगा संकटों का एक और पहाड़। बाहर नहीं, और भीतर पहुंच गए हैं हम। सावधान भ्राताओं, स्वयं को सुरक्षित करो। ज्येष्ठ, अब तो ये संपूर्ण छत हम पर ही गिर रही है। हमें यहाँ से लौटना होगा, किंतु उसके लिए इस द्वार का खुलना भी अनिवार्य है। परंतु भ्राता, हमारे पास समय शेष नहीं है। मैं रोकूंगा इसे। भ्राता, तुम सब जाओ। परंतु भ्राता, आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं हम। हाँ भ्राता, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम्हारे ज्येष्ठ और मुख्य सेनापति का आदेश है, जाओ। किंतु भ्राता, मैंने कहा जाओ। जय स्वामी कार्तिकेय। अब हम तपते हुए लावा पर तैरती इन शिलाओं पर हैं। भयभीत हो गए? भीरू और दुर्बल ही संकट में अपने स्वामी का स्मरण करते हैं। किंतु कोई लाभ नहीं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ऐसे विषैले स्थान में प्रवेश करेंगे जहां बड़े से बड़े विषैले जीव भी उस स्थान की विषैली वास्तव में जीवित नहीं रह पाते। अब तुम्हारे 9 योद्धाओं के साथ भी यही होगा। बालक, अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं। या तो अपने योद्धाओं की रक्षा करते हुए मृत्यु के मुख में जाओ,
या यहाँ रुककर मेरे हाथों मृत्यु का ग्रास बनो। शीघ्र चुनाव करो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कहीं वो उस लावा कक्ष में तपते लावा में डूबने वाले तो नहीं? भांति मायावी है ये दुष्ट, भांति भांति के छल रच रहा है और उसे पार कर पाना इतना सरल नहीं होगा। कहीं भैया कार्तिकेय वीर बंधुओं की रक्षा हेतु भीतर न चले जाएं। आप ही ने कहा था ना, इस क्रौंच पर्वत को भीतर से नहीं भेदा जा सकता, फिर वो भीतर न उलझ जाएं। भैया उचित चुनाव करें, यही आशा तो मुझे भी है। मारने वाले से कहीं बड़ा होता है बचाने वाला गजमुख, किंतु तुम्हारे अंत के उपरांत दुष्ट, क्योंकि एक योद्धा का प्रथम धर्म होता है अपने शत्रु को पराजित करना, जिसे मैं निभाऊंगा और फिर अपने योद्धाओं को भी मुक्त करूंगा। अद्भुत बालक हो, किंतु तुम्हें युद्ध के नियम भली भांति ज्ञात है, तो अब मेरी शक्ति का भी परिचय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व मैं तुम्हें भी दो में से एक विकल्प चुनने का अधिकार देता हूं। या तो वीर योद्धाओं एवं अन्य देवताओं को मुक्त कर धर्म पद स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध में अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करूंगा मैं, गजमुखन पीछे हटना नहीं, युद्ध करना जानता है। ये दुष्ट इस रेखा को खींचकर हम दोनों के मध्य की दूरी बढ़ा रहा है, किंतु फिर भी मेरे वार से नहीं बच पाएगा ये, कदापि नहीं। गजमुख के इन अस्त्रों को रोकना होगा मुझे। ये बाण तो मेरी ओर ही बढ़ा आ रहा है, इसे बालक समझना भूल थी मेरी। और शक्तिशाली प्रहार करना होगा मुझे। इतनी दुर्भावना असुरों के प्रति कि सत्य देखने में आप असमर्थ हो गए ब्रह्मदेव। काल की बात कर रहे हैं आप, जबकि हमने देवताओं को ही नहीं, स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाया है, और स्वयं आप भी तो हमारे समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश है ब्रह्मदेव। असुर सम्राट, बंदी देवता, देवराज के पुत्र आपकी इच्छा के बंदी है। अब मैं भी विवश हूं आपका आदेश मानने के लिए, किंतु ये पंचांग आपके अधीन नहीं है। ये तो वही दिखाएगा जो सत्य है, जो होने वाला है, और इसके अनुसार संकट में है आपका भ्राता।
मेरा रक्त बहाया तो तुम्हें रक्त से रिक्त कर दूंगा। सावधान ब्रह्मदेव, और एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। गोपुत्र, ब्रह्मदेव भविष्य दिखा रहा है, उसे गंभीरता से लो। सावधान हो जाओ, गजमुख के लिए सहायता भेजो। किंतु मां, स्वयं नारायण को विवश करने वाले मेरे पराक्रमी भ्राता और आपके शक्तिशाली पुत्र गजमुख को किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है? उचित है, आपके आदेश का पालन होगा। गजमुख और उसका पुत्र सुरेंद्र अभी कहां पे है? महान असुरेंद्र इस समय राजभवन में नहीं है, अभी तो क्रौंच पर्वत के निकट बने अपने शस्त्रागार में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्ध कौशल तो असुरेंद्र अपने बाल काल से ही सीख रहा है। अस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो गया है वो। मेरा आदेश उस तक पहुंचाओ कि जाकर वो अपने पिता की सहायता करे और शीघ्र ही मुझे विजय का समाचार प्राप्त हो। स्वामी, मैं अपने पुत्र के विवाह को लेकर अति उत्साहित थी और मैंने तो अपने पुत्र वधुओं को भी ढूंढ लिया था जो पूर्व जन्म से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक ओर देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना है। चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कुमार कार्तिकेय स्वयं गए हैं भ्राता जयंत को लौटाने और वो उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और दूसरी ओर है कुमारी वल्ली। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। किंतु वो तो अपने विवाह उत्सव के भाग बनने के स्थान पर युद्ध भूमि में एक महाभयंकर असुर का सामना करने के लिए विवश है। इस छोटे से आघात से तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूँ मैं। विजय प्राप्त करोगे तुम मेरे विरुद्ध, इसकी आशा त्याग दो बालक। आशा नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे। विश्वास अच्छा होता है बालक, किंतु अति विश्वास सर्वनाश की ओर ले जाता है। मेरे इस बाएं हाथ ने तो नारायण के सुदर्शन चक्र को रोककर थाम लिया था, उसके सामने तुम्हारे ये हार क्या है? स्वयं तुम्हारे नारायण भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, तो तुम बालक मुझे क्या हानि पहुंचाओगी? और देखो बालक, क्रौंच पर्वत की ये लालिमा बता रही है कि तुम्हारे 9 योद्धा शीघ्र लावा की गहराई में खोने जा रहे हैं। तो भीतर वो और यहाँ तुम, सबका एक साथ अंत होगा। जज्ञात, ये दुष्ट मायावी असुर युद्ध के प्रत्येक चरण में माया का प्रयोग अवश्य करेगा। ये मूर्ख गजमुखन भूल गया, अभी कुछ क्षण पहले ही तो भैया ने उसकी माया को नष्ट किया था, तो उन पर माया के प्रयोग का कोई लाभ कैसे होगा? नहीं गजमुख, न तुम्हारी ये माया मुझ पर सफल होगी और न ही वीर बाहु और उसके पराक्रमी वीर योद्धा भ्राताओं का कोई अनिष्ट होगा। हमें पुनः अवसर देखकर इस द्वार से बाहर जाना होगा। किंतु भ्राता, यदि वहां कोई इससे ही बड़ा संकट हमारी प्रतीक्षा में हुआ तो? अपने पराक्रम पर विश्वास रखो भ्राता,
जब तक श्वास है तब तक हम पराजय नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गजमुख, देख लो मेरे वीर योद्धा तुम्हारे उस लावा के संकट को टालने में सफल रहे हैं। नहीं, उन्होंने संकट टाला नहीं है, अपितु और गहरे संकट में उलझ गए हैं। किंतु तुम उनकी नहीं अपनी चिंता करो। तुम्हारा अंत प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने खड़ा है। जब मेरी दृष्टि वास्तविक गजमुख पर है तो मुझे अन्य मायावी गजमुखों की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। बालक, तुम भूल कर रहे हो, मैं ही हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। ये सभी वास्तविक गजमुख से अधिक प्रकाशित है। बड़ी से बड़ी माया और बड़े से बड़ा बल भी विधि के विधान को चुनौती नहीं दे सकते।